बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज के लेक्चर में हम एग्जांपल चैप्टर नंबर 18 की एग्जांपल 18.1 से स्टार्ट करेंगे और 18.5 तक जाएंगे। तो चलते हैं एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 18.1 The rest mass of an electron is 9.11 into 10 to power minus 31 kg. Calculate the corresponding rest energy. स्टूडेंट्स एग्जांपल 18.1 में रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है जो कि 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg और पूछा क्या है कि रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है। रेस्ट मास गिवन है, रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसमें न्यूटन्स इक्वेशन एनर्जी मास इक्वेशन लगेगी। E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर। सिर्फ इसके अंदर प्लग इन करना है अपने रेस्ट मास C की वैल्यू आपको पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाउल्स के अंदर एनर्जी आ जाएगी। इसके अंदर प्लग इन करते हैं। E इज इक्वल टू रेस्ट मास क्या है 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg और मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 8 और इसका स्क्वायर लेंगे। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.11 8.199 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ये जूल्स में आ गया। और इसको अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए 8.199 10 टू पावर माइनस 24 को आप डिवाइड कर दें 1.6 10 टू पावर माइनस 19, तो इसका आपको क्या आंसर मिलने वाला है स्टूडेंट्स। ये 10 टू पावर माइनस 24 नहीं है बल्कि 14 है, तो हमने इसको करेक्ट कर लिया। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखें, इसका आंसर जो है हमने 24 लिखा था, -24, यहाँ पे -24 नहीं है बल्कि वो मिस्टेक हो गई, -14 जाउल्स है। तो ये रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये है। और अगर आप जाउल्स में देखेंगे तो 8.199 10 टू पावर माइनस 14 जाउल्स आती है। Example 18.2 A spaceship is measured 100 meter long while it is at rest with respect to an observer. If this spaceship now flies by observer with a speed of 0.99 c, find its length. Students, question number example number 18.2 में दिया हुआ spaceship is measured 100 meter long while it is at rest with respect to an observer. If this spaceship flies by the observer with speed of 0.99 c, find its length. तो इनिशियल उसकी एक्चुअल लेंथ है स्पेसशिप की, तो वो कितनी है 100 मीटर लॉन्ग है। और अगर ये रेस्ट पे हो तो 100 मीटर इसकी लेंथ है, और अगर ये 0.99 c के साथ मूव कर रहा हो तो उसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट उसकी लेंथ क्या होगी ये सॉल्व करनी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स हमने यूज़ करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होगा, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी लेंथ कैसी होगी, L इज इक्वल टू एल नॉट, ये उसकी रेस्ट लेंथ है। जब वो रेस्ट पे होगा तो इसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो इसके अंदर पुट करते हैं L इज इक्वल टू एल नॉट हमारे पास है 100 मीटर्स, तो 100 मीटर इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं
100। 1 माइनस v कितना है अब 0.99 c हो गया, 0.99 c, और इसको c स्क्वेयर, ये इसका स्क्वेयर हो जाएगा, तो c स्क्वेयर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और l आपके पास आ जाएगा 100। 1 माइनस 0.99 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ बनता है 14 मीटर्स। देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ 100 मीटर थी, जब वो मूव कर रहा है 0.99 c के साथ, तो उसकी लेंथ आपको कितनी दिखेगी, सिर्फ 14 मीटर, इतना ही उसकी लेंथ के अंदर कमी आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Example 18.3. Superman, who has an extraordinarily strong arm, throws a fast ball with a speed of 0.9 c. If the rest mass of the ball is 0.5 kg, what is its mass in flight? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18.3 है। सुपरमैन एक सुपरमैन है, एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग आर्म, और ये एक बाल को थ्रो करता है, थ्रोज अ बॉल विद स्पीड ऑफ 0.9 c। कितनी वेलोसिटी के साथ बाल को थ्रो कर सकता है, 0.9 c के साथ। रेस्ट मास बाल का क्या है, 0.5 kg, तो इसका मास फाइंड करना है फ्लाइट के दौरान, मास इन फ्लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास कितना हो 0.5 kg, अगर वो मूव कर रहा हो 0.9 c के साथ, तो उसका मास ड्यूरिंग फ्लाइट क्या होगा, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर। इसके अंदर जस्ट प्लग इन कर देंगे वैल्यूज़। m नॉट हमारे पास कितना है 0.5 kg, और 1 माइनस v स्क्वेयर आपके पास आ गया 0.9 का स्क्वेयर, c स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर, और ये कैंसिल हो जाएगा c स्क्वेयर, तो आपके पास बचता क्या है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9 का स्क्वेयर, और इस फैक्टर को आपने डिवाइड करना है 0.5 के साथ, तो आपके पास आंसर जो आने वाला है 1.15 kg। अब स्टूडेंट्स आप ये नोट करें कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ जो थी 100 थी, रेस्ट लेंथ जो थी वो 100 थी, और हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ जो आई वो 14 आई थी। यहाँ पे मास, मूविंग ऑब्जेक्ट का मास आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 0.5 से 1.5 kg हो गया। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा ज़्यादा स्पीड के साथ, तो उसका मास जो है बढ़ जाएगा, लेंथ उसकी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में नज़र आ रहा है। Example 18.4. The temperature of the skin is approximately 35 degrees C. What is the wavelength at which peak occurs in the radiations emitted from the skin? एग्जाम्पल 18.4 है, टेम्परेचर ऑफ द स्किन 35 डिग्री है। स्किन का टेम्परेचर आपको गिवन है 35 डिग्री सी, और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स इन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द स्किन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो हीट किया वो रेडिएशन एमिट करता है। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो कौन सी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा एमिट कर रहा होगा, यानी पीक जो है, इंटेंसिटी जो है कौन सी वेवलेंथ की होगी। तो ये सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दिया हो और हमसे रेडिएशन फाइंड करनी हो वेवलेंथ के अंदर या फ्रिक्वेंसी में, तो हम वीन्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, या हमें टेम्परेचर गिवन होगा वेवलेंथ फाइंड करेंगे, या वेवलेंथ गिवन होगी तो हमें फाइंड करना होगा कि टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का क्या है। तो हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन रिलीज़ करता है। ह्यूमन स्किन जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कौन सी रेडिएशंस एमिट करेंगी, और जिसका वो रेडिएशंस जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स रिलीज़ होती हैं, बट हमने सॉल्व करनी है लैम्डा मैक्स।
लैम्डा मैक्स क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस। तो लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू 0.2898 मीटर केल्विन। तो हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, ये वीन्स फार्मूला है, इसमें हमने पुट करना है टेम्परेचर पुट करना है और लैम्डा मैक्स फाइंड करना है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 0.2898 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो याद रखें आपने केल्विन में पुट करना है। इस 35 के साथ आप 273 को ऐड कर दें, आपके पास केल्विन में आ जाएगा। ये बनता है 308 केल्विन। तो केल्विन में आप यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा मैक्स यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो रेडिएशन है, वेवलेंथ है, वो कौन सी होंगी? 0.2898 डिवाइडेड बाई 308, ऊपर भी केल्विन नीचे भी केल्विन, ये मीटर केल्विन अगर कर लेते हैं तो आपके पास बचता क्या है? मीटर, जो कि वेवलेंथ के यूनिट्स हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आएगा लैम्डा मैक्स 9.4 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आपके पास बनता है। इसको हम लिख लेते हैं माइक्रोमीटर के अंदर। तो 9.4 माइक्रोमीटर्स इस वेवलेंथ की रेडिएशन स्किन से रिलीज़ होती हैं। और स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन आपकी लाई कर रही है इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन है ये। एवरेज टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का यही रहता है, तो इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशन रिलीज़ हो रही हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन जो रिलीज़ हो रही हैं वो इंफ्रारेड के अंदर होती हैं। तो इसलिए थर्मल इमेजिंग कैमराज जो हैं वो आसानी से पिक्चराइज कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी को अंधेरे के अंदर भी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है उस वक्त ह्यूमन बॉडीज़ जो है कंटिन्यूस वेवलेंथ रिलीज़ कर रहे होते हैं, कंटिन्यू, क्योंकि ये टेम्परेचर रेगुलेटेड है। इंसान के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बायस टेम्परेचर रेगुलेट होता है। टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इसलिए एक फ़िक्स वेवलेंथ कंटिन्यूसली रिलीज़ होती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर आपका बॉडी का मेंटेन रहता है। 18.5 A sodium surface is illuminated with light of wavelength 300 nanometers. The work function of the sodium is 2.46 electron volt. Find A. The kinetic energy of the ejected electrons. B. The cutoff wavelength for sodium. एग्जाम्पल 18.5 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। सोडियम सरफेस एल्यूमिनेटेड विद द वेवलेंथ ऑफ 300 नैनोमीटर है, यानी सोडियम, ये फ़र्ज़ करें कि ये सोडियम का पीस है और इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक की गई है, और उस ये जो लाइट है इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा कितना है? लैम्डा 300 नैनोमीटर्स है। द वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन कितना है इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। वेवलेंथ कितनी है? 300 नैनोमीटर, और सोडियम का जो वर्क फंक्शन है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसा अगर हो कि 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी मेटल का जो जिसके ऊपर लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं उसका वर्क फंक्शन हो, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक ये सॉल्व करना है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा कट ऑफ वेवलेंथ क्या है कि यानी उस वेवलेंथ से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एजेक्ट ना हो। इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज़्यादा की जो है एनर्जी आप उसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वेवलेंथ्स गिवन हैं इनकी अपनी एनर्जी क्या है, उसके बाद हम वर्क फंक्शन की तरफ आएंगे। हमारे पास एनर्जी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? HF। तो इस इक्वेशन को अगर आप यूज़ करेंगे किसी फोटोन की एनर्जी फाइंड करने के लिए, तो एनर्जी आपके पास जूल्स में आएगी, बट आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है। क्या गिवन है? लैम्डा। तो लैम्डा की टर्म में लाने के लिए आप इसको पुट करेंगे F इज़ इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास HC अपॉन लैम्डा।
बस इसके अंदर प्लग इन कर दें, आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। सी की वैल्यू है 6.63, 10⁻⁻34 और जूल सेकंड होती है ये। इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 लाइट की वेलोसिटी के साथ, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। और लेमडा कितना है आपके पास, कितना है 300 नैनोमीटर्स, 10⁻⁹ मीटर्स। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, E इज़ इक्वल टू 6.63 × 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये एनर्जी आपके पास जूल्स में आ गई। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको फाइंड करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन है, जो कि वर्क फंक्शन इसका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो चलते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। E इज़ इक्वल टू 6.63 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19। तो ये आपके पास सिंपल बन जाएगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी जो है आपके पास कितनी है, जो लाइट आप स्ट्राइक करवा रहे हैं सोडियम की सरफेस के ऊपर, उस लाइट की एनर्जी कितनी है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हर फोटॉन की इतनी एनर्जी। ये टोटल एनर्जी नहीं है बल्कि हर फोटॉन की एनर्जी है, और हम फोटॉन की एनर्जी ही काउंट करते हैं क्योंकि एक फोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाता है ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बनती है, काइनेटिक एनर्जी HF माइनस वर्क फंक्शन। HF हमने सॉल्व कर लिया, वर्क फंक्शन हम इसके अंदर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी, HF 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन इसका है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 22 हमने वैसे मिस्टेकनली हो गया, ज़्यादा अगर हो वर्क फंक्शन तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बल्कि इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट ही नहीं होंगे। तो ये एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, याद रखें ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस निकालें कितना आता है, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। ये हमारा आंसर नंबर 1 है, फर्स्ट आंसर। सेकंड हमें पूछा हुआ है कट ऑफ लैम्डा पूछा हुआ है कि कितने लैम्डा पे जो है वर्क, कितने लैम्डा की रेडिएशन अगर हम इसके ऊपर स्ट्राइक करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं वर्क फंक्शन आपको यहाँ पे जो गिवन है, वर्क फंक्शन क्या है, फाई इज़ इक्वल टू 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ये चाहिए जाउल्स के अंदर, क्योंकि हम जब लैम्डा फाइंड करने जाएंगे तो हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे जो कि है E इज़ इक्वल टू hc/λ। तो इसमें जो एनर्जी की यूनिट है वो जाउल्स हैं, तो लिहाजा हमें इनको भी जाउल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन को जाउल्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 1.6 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब जो आंसर आएगा वो जाउल्स के अंदर होगा। तो वर्क फंक्शन सोडियम मेटल का कितना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 3.94 10⁻⁻19
-19 जाउल्स। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि इस वर्क फंक्शन को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये फाई जो है बेसिकली एनर्जी है, ये ई के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेमडा हमने फाइंड करना है, एनर्जी गिवन है, बाकी दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो लेमडा को बाहर ले आते हैं, ई को नीचे चले जाते हैं, एच सी अपॉन ई की जगह हम क्या लिखेंगे, वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन भी एनर्जी ही है, लिहाजा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एच सी आप टाइप करें इसके अंदर, इसके अंदर लिखें एच की वैल्यू 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड, और उसको मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसको वर्क फंक्शन के साथ डिवाइड करें 3.94 10⁻19 जूल्स, और आपके पास जो लेमडा आएगा वो मीटर में होगा। कितना होगा, 5.05 10⁻⁻7 मीटर्स। तो इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू 505 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर, तो पॉइंट को इस तरफ ले आए तो 2 इसके अंदर ऐड कर दें, 10⁻⁹ हो जाएगा, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नैनोमीटर के साथ। तो 505 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी वो एजेक्ट करा सकती है, उससे नीचे वाली, उससे कम वाली नहीं। और ये जो रेडिएशंस हैं ये क्या हैं, कौन से रीजन में है, ये ग्रीन रीजन है, ग्रीन रीजन में है, यानी विजिबल लाइट है और ग्रीन लाइट। यानी ग्रीन लाइट अगर आप इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, बट काइनेटिक एनर्जी वो गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी, यानी आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हों और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करें, तो सोडियम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन लाइट से शॉर्टर लेमडा या हायर एनर्जी की रेडिएशन आप इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।